जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 प्लस सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न और उत्तर जो कि आपके लिए हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, इसका उत्तर हो जाएगा मृदु जल। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? के एम मुंशी ने। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति में। वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को इन्फेक्टेड कर देता है निमोनिया दोस्तों। उस वेद का नाम लिखिए जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। सही उत्तर है यजुर्वेद। इसको याद रखिए दोस्तों। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है? तो वह संविधान संशोधन था दोस्तों 61वां और 1989 में ये की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? सैयद अहमद खान ने। किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? पानी में। बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में दो भागों हीनयान और महायान में बंट गया था? उत्तर है कनिष्क। लोधी वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? सही उत्तर है इब्राहिम लोधी। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है दोस्तों नैरोबी केन्या में। जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? कुल या परिवार को। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकेरल ने। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि AC में और फ्रिज के अंदर यूज की जाती है दोस्तों। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? खलानौर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। इन तीनों गैसों का संयुक्त रूप है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि प्रशीतक यानी कि ठंडा रखने के यूज में ली जाती है एसीओ में और फ्रिज के अंदर। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के जो शासक थे दोस्तों, उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? चांदी यानी सिल्वर। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये याद रखिए दोस्तों। आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? औरंगजेब। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 का। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शहीद आजम की उपाधि से किस महान देशभक्त को जाना जाता है? सभी इसका उत्तर जानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में हो गई थी दोस्तों, ये याद रखिएगा।
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सैयद अहमद को। मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? तांबा। पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया ने दोस्तों। चीनी यात्री हेनसांग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है दोस्तों, ना कि विक्रम संवत, याद रखिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के संस्थापक किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय जी को। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वह अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनवाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। इसे कृत्रिम हृदय भी कहते हैं दोस्तों, जो कि जिनका हृदय कमजोर होता है उनके हृदय में धड़कन में सहायता प्रदान करता है दोस्तों ये। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78% यानी 78%। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? सैयद अहमद खान ने। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम। खालाशोक की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में दोस्तों। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। सिराज हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने दोस्तों। कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? बेरिंग जल संधि। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों, उसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है और हमारे तक बहुत कम मात्रा में ये विकिरण पहुंच पाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ऐसा ही एक वीडियो हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पर आता है। और लेटेस्ट जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए, जब तक कीप मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।